नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। झांसी रेलवे स्टेशन नाम परिवर्तन ने पकड़ा तूल। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दी चेतावनी, यदि झांसी स्टेशन के नाम पर संशोधन नहीं हुआ तो अन्य दलों के साथ मिलकर सांसद के घर पर बैठेंगे धरने पर। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने का मामला अब और तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि नाम में संशोधन नहीं किया गया और उसमें झांसी नहीं जोड़ा गया तो वह सभी दलों के साथ लेकर सांसद के घर पर धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपमान करना जानती है। रानी झांसी के जन्मोत्सव पर झांसी आए प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक पर हस्ताक्षर न कर झांसी का अपमान किया है। इसके बाद उन्होंने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर उसमें से झांसी शब्द को गायब कर दिया। यह सीधा सीधा लाखों झांसी वासियों की मां को छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भले ही उनके खिलाफ एक नहीं 100 मुकदमे लिख दिए जाएं, भले ही उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन झांसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तथा उनके सांसदों तथा प्रधानमंत्री को किसने यह अनुमति दे दी कि मां और बेटी को अलग अलग कर दिया जाए। झांसी मां है और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई उसकी बेटी हैं, इसलिए झांसी स्टेशन का नाम बिना झांसी के आधा अधूरा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में अन्य दलों से वार्ता कर सभी को एक मंच पर लाया जाएगा। हम इस मुद्दे को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते हैं और ना ही इस मुद्दे को कांग्रेस का मुद्दा बनाना चाहते हैं। यह जन भावनाओं का मुद्दा है और जन भावनाओं के लिए हम सभी दलों के साथ हैं और सभी दलों का समर्थन भी चाहते हैं। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नावेद खान, उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रभा पाल सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जो लोग नहीं भी लिख पाए, कल हमने देखा कि हमने ट्विटर ट्रेंड चलाया तो उस पर कम से कम 10,000 लोगों ने रात के 1 घंटे में उसको ट्वीट किया, रिट्वीट किया। ये लोगों के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें हम सब लोगों की यही मांग है कि जो वीरांगना लक्ष्मीबाई है उसके बाद झांसी जोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर झांसी नहीं जुड़ेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हमने अपनी माँ के नाम को खो दिया और हम अपनी माँ के नाम को हटाने को कैसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें पूरी जनता के साथ कहीं तक भी लड़ने में जाना पड़ेगा, हम इसमें जाएंगे और इसमें हम ये चाहते हैं कि सारे राजनीतिक दल के लोग एक मुहिम चलाएं, झांसी बचाओ, और चाहे सोशल मीडिया हो चाहे हस्ताक्षर सहित हो, इस सरकार को या जिन लोगों ने भी अगर गलती है तो वो गलती इसको तत्काल सुधारें, और अगर कुंभकर्णी नींद में सोए हैं तो हम लड़के भी अपना हक लेना जानते हैं। जो झांसी की माटी की, ये कोई राजनीतिक रूप से हम लोगों ने पत्रकार वार्ता रखने का हमारा मंतव्य नहीं। हमारा पहचान है कि झांसी हमारी माँ है, हम सबकी माँ है। एक माँ को और बेटी को जुदा करने का, अलग करने का काम और दुस्साहस इस सरकार ने किया है। अगर उन्होंने भूल की है तो उन्हें भूल स्वीकारना चाहिए, क्योंकि झांसी हम सबकी माँ है। इस माँ के अंदर रानी आई और रानी ने पूरी दुनिया में झांसी का नाम गौरवान्वित किया, और ऐसे में 1857 की क्रांति के पश्चात पूरे देश विशेष में हर जगह झांसी के नाम को लिया जाता है और सारे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है और उनके पास ज्ञापन भी गए। उनकी जिम्मेदारी है कि तत्काल अगर ये संशोधित कराना है तो संशोधित कराएं, और अगर सरकार अहंकार में डूबी है, क्योंकि वो तो हर जगह नाम बदल रही और नाम बदलने से उन्हें लगता है कहीं लाभ होता। पहले उनके दिमाग में आया होगा कि उन्हें इतिहास ही नहीं पढ़ा, उन्हें भूगोल ही नहीं मालूम कि झांसी कोई मुगलों का दिया हुआ नाम नहीं है, जैसा वो तर्क देते हैं कि मुगलों, ये बुंदेली माटी का अपमान है। पहले प्रधानमंत्री जी एक बार अपमान कर गए, झांसी आए, विजिटर बुक पे उन्होंने साइन नहीं किए। लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जो उनकी शान में रखा गया था, उस लाइट एंड साउंड को शुरुआत नहीं की। अब दूसरा सबसे बड़ा अपमान ये है कि झांसी छीन लिया, तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, ये कतई। और इसमें सारे, क्योंकि ये दल का मुद्दा नहीं है, दिल का मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे भी लिखा है,
पत्र भी लिखे हैं और उन्हें इस चीज का एहसास हो रहा कि दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए लोग जो एसी में बैठे हुए हैं, जो क्या निर्णय कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम रहता। नोटबंदी चाहे जैसे निर्णय करते चले जाते, उन लोगों ने ये निर्णय गलत किया है। तो इसे पुनश्च करने के लिए उनके पास एक मौका है और सांसद जी की जिम्मेदारी है। आप कोर्ट में नहीं है? कोर्ट में हम सबसे पहले जनता की अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत से बड़ी कोई कोर्ट नहीं होती। किन दलों से बात हुई है मंत्री जी? हमने सारे दलों के लोगों से बात की और इसको हम आगे इसको करने वाले हैं। सब दलों को इसमें इकट्ठा करेंगे और सांसद जी को भी मजबूर करेंगे कि वो जाके, नहीं तो हम उनके घर पे धरने पे बैठेंगे। हम अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, निष्क्रियता की, तो हम उनके घर पे धरने पे बैठेंगे, उन्हें मजबूर करेंगे। हम लोगों की जो सर्वदलीय अभी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में हम लोग तय करेंगे, हम उन्हें मजबूर करेंगे कि ऐसे गलत निर्णय क्यों कराए, क्यों झांसी का नाम हमसे छीना गया। ये हमारी माँ है, इसकी कोख में लाखों लोगों ने जन्म लिया है और इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में झांसी का नाम है, इसको हम जुदा नहीं होने देंगे। आपने धरने बैठने की बात की, किनके घर पे धरने बैठना है? हम सांसद जी के घर पे धरने पे बैठेंगे और पूरे सारे राजनीतिक दलों से मंतव्य करने के पश्चात सारे लोगों से हमारा, क्योंकि संसद में चुना हुआ प्रतिनिधि और उनकी जिम्मेदारी है कि झांसी की अस्मिता के साथ कभी कोई खिलवाड़ ना होने पाए। एक छत के नीचे आ जाएंगे सारे। हम समझते हैं कल से हमारा अभियान, आज आपकी शरण में आए हैं, हम आपकी शरण में हैं, चूंकि आपकी ताकत से ही हम इस लड़ाई में आगे तक बढ़ सकते हैं। मंत्री जी, कल परसों आप स्टेशन गए थे, वहाँ नाम लिखाए थे और वहाँ से आपने एक बात भी कही, कहा था कि जितनी बार ये लिखेंगे उतनी बार हम मिटाएंगे। चूंकि बहुत सारे लोगों का कल हम जब ट्विटर, लिखा तो आपने था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के फोन आए कि इसे केवल आप एक दल का मुद्दा ना बनाएं। हम सब लोग झांसी के लाल हैं, बेटे हैं, हम भले ही किसी राजनीतिक दल में हैं। उनका कहना है कि अगला स्टेप आप एक काम करिए है, अगला स्टेप आप हमसे मिलके चलें। तो हम लोग उसी की प्रतीक्षा में हैं और उसके लिए ही हम लोगों ने यहाँ बुलाया है कि ताकि कहीं ऐसा ना हो कि केवल ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा मिल जाए। कृष्णा न्यूज के लिए झांसी से सलमान हुसैन की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।